बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और स्टाइलिश एक्ट्रेस जीनत अमान, वो अभिनेत्री जिसने 70 के दशक में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को वेस्टर्न स्टाइल के उस मुकाम पर पहुंचा दिया जिसने आने वाले फ्यूचर की कई एक्ट्रेसेस के रास्ते खोल दिए। तो चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सुपर स्टाइलिश रेट्रो क्वीन ऑफ बॉलीवुड जीनत अमान के बारे में। जीनत अमान का जन्म मुंबई में 19 नवंबर 1951 को हुआ। उनके पिता अमान उल्ला खान एक मुस्लिम और उनकी मां स्किंदा एक महाराष्ट्रियन थी। जीनत का कनेक्शन हमेशा से बॉलीवुड से रहा है। उनके पिता एक बॉलीवुड राइटर थे। फिल्म पाकीज़ा और मुगले आजम के बहुत से डायलॉग्स उनके पिता ने ही लिखे थे। फिर कुछ दिनों बाद इनके माता पिता के बीच अनबन होने लगी। फिर ये दोनों अलग हो गए और जीनत अपनी माँ के साथ रहने लगी और जीनत का एडमिशन एक बोर्डिंग स्कूल में हो गया। जीनत की माँ ने आगे चलकर एक जर्मन आदमी से शादी कर ली, पर जीनत हमेशा से अपने पिता से बहुत ही क्लोज थी। वो अपने पिता से अक्सर मिला करती थी, इसलिए उन्होंने भी अपने नाम के आगे अपने पिता का नाम अमान जोड़ा। फिर जीनत ने अपनी आगे की पढ़ाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस से पूरी की। 18 वर्ष की उम्र में जब वो भारत लौटी तो यहाँ आकर वो एक मैगजीन से जुड़ गई और इसी दौरान उन्होंने मॉडलिंग भी शुरू की और केवल 19 साल की उम्र में ही जीनत अमान ने मिस एशिया पैसिफिक का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके बाद वो एक फिल्म में नजर आई, हलचल, पर वो फिल्म बहुत अच्छी नहीं चली। फिर वो अपनी माँ के पास जर्मनी चली गई और वहाँ उन्होंने अपनी माँ के साथ कुछ टाइम बिताया। इसके बाद जीनत ने देवानंद के साथ एक इंग्लिश फिल्म में काम किया और पहली फिल्म में ही इन्होंने देवानंद के साथ किसिंग सीन शूट कर ली। इस वजह से फिल्म को इंडिया में रिलीज नहीं किया गया। सुपरस्टार रहे देवानंद जी अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा के लिए एक अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे जो उनकी बहन का किरदार निभाए, पर उस वक्त की अभिनेत्रियों ने उनकी बहन का किरदार निभाने से मना कर दिया था। फिर उस वक्त जीनत अमान ने ये किरदार निभाने की इच्छा जताई और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर इतिहास रच दिया। ये फिल्म सुपर हिट रही और इन दोनों की जोड़ी भी इसके बाद हिट हो गई। इस फिल्म के लिए जीनत को अवार्ड भी मिले और फिर इसके बाद वो देवानंद जी के साथ कई फिल्मों में नजर आई। ये फिल्में थी वारंट, इश्क 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 या फिर हीरा पन्ना। इसी तरह जीनत कई एक्टर्स के साथ फिल्मों में नजर आती रही और बॉलीवुड में उनके कदम बहुत अच्छे से जमने लगे। इसके बाद उनकी फिल्म आई राजेंद्र कुमार के साथ रोटी कपड़ा और मकान और इस फिल्म के गाने भी काफ़ी ज़्यादा हिट हुए। इसके बाद वो नज़र आई संजीव कुमार के साथ फिल्म मनोरंजन में और इस फिल्म में उन्होंने बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी। फिल्म में काफ़ी बोल्ड सीन्स थे जिनके लिए पब्लिक शायद कभी तैयार नहीं थी। इस फिल्म के बाद वो नज़र आई सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्म अजनबी में और इस फिल्म के गानों ने लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद भी वो कुछ फिल्मों में नज़र आई पर वो फिल्में बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास नहीं चली। इसके बाद वो नज़र आई धर्मवीर फिल्म में धर्मेंद्र के अपोजिट और फिर एक बार फिर इस फिल्म के गानों ने सबका दिल जीत लिया। बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ इन्होंने काम किया और उस वक्त के सुपरस्टार रहे अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, सबके साथ ये नज़र आई। इसके बाद इन्होंने उस फिल्म में काम किया जिस फिल्म के वजह से ये काफ़ी विवादों में घिर गई थी और वो फिल्म उस वक्त की काफ़ी कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने इतनी बोल्ड सीन एक मूवी में नहीं किए थे और ये फिल्म थी राज कपूर साहब की सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म में इन्होंने रूपा का किरदार निभाया था। इस फिल्म में ये शशि कपूर के अपोजिट नज़र आई थी। ये फिल्म उस वक्त की हिट फिल्म रही, पर बहुत से लोगों ने इस फिल्म को बैन करने का डिमांड किया था क्योंकि जीनत इस फिल्म में बोल्ड सीन करके भक्ति करती हुई नज़र आ रही थी। बहुत से लोगों के लिए ये फिल्म धार्मिक ठेस पहुँचाने जैसी थी। इस रोल के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा धमकी भी मिलने लगी थी। ऐसे ही इस बोल्ड क्वीन ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को एक नए ज़माने का लुक दे दिया था और उन्होंने आने वाली एक्ट्रेसेस के लिए नए रास्ते खोल दिए थे ताकि कोई भी ऐसे कपड़े पहन सके। इसके बाद वो नज़र आई अमिताभ के साथ फिल्म डॉन में और एक बार फिर से इस फिल्म के गानों ने लोगों का दिल जीत लिया
और ऐसे ही ज़ीनत अमान ने अपनी लाइफ के कई ऐसे सुपरहिट मूवीज़ दिए। अब जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। 80 के दशक में ही ज़ीनत अमान एक शादीशुदा इंसान के प्रेम में पड़ गई थी और वो इंसान थे संजय खान, जो पहले से ही शादीशुदा और उनके बच्चे भी थे। ज़ीनत अमान ने उनसे शादी कर ली, पर संजय के साथ कुछ समय बाद उनके रिश्ते खराब होने लगे। संजय उन्हें बहुत मारते पीटते थे। संजय ने उन्हें एक बार इतना पीटा था कि उनकी एक आंख ही डैमेज हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब संजय ज़ीनत को पीट रहे थे तब उनकी पहली पत्नी भी वहां मौजूद थी और उन्हें वाहवाही दे रही थी। ऐसे ही संजय खान से परेशान होकर ज़ीनत ने उन्हें छोड़ दिया। फिर उन्होंने दूसरी शादी मजहर खान से की। फिर मजहर खान से इनके 2 बेटे भी हुए, पर 1998 में किडनी फेल हो जाने के कारण मजहर खान की डेथ हो गई और उन्हें उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल होने नहीं दिया गया था, क्योंकि मजहर के परिवार वाले ज़ीनत अमान को पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि मजहर एक फ्लॉप एक्टर थे और उनकी बीवी काफ़ी फेमस एक्ट्रेस, और इसी बात के लिए मजहर और ज़ीनत के बीच आपस में बहुत अनबन भी होती थी। इसलिए मजहर के परिवार वालों ने उनके पति के मौत के बाद उन्हें अंतिम संस्कार में भी शामिल होने नहीं दिया। यहाँ तक कि मजहर के परिवार वालों ने उन्हें अपने दोनों बेटों से भी अलग कर दिया। उनके बेटों को ये बताया गया कि उनके पिता की मौत उनकी माँ की वजह से ही हुई है। पर कुछ समय के बाद ज़ीनत ने उन्हें समझाया और फिर उन्हें अपने साथ ले आई और उनकी परवरिश करने लगी। ऐसा भी कहा जाता है कि साल 2012 में उन्होंने तीसरी शादी की थी, जो उनसे उम्र में काफ़ी छोटे थे। उनका नाम था सरफराज अहमद। पर 2 साल बाद ज़ीनत ने धोखाधड़ी के केस में उन्हें जेल में डाल दिया था। ज़ीनत अभी भी कुछ कुछ फिल्मों के छोटे मोटे रोल्स में नज़र आती है। लास्ट उनकी फिल्म आई थी पानीपत, जिसके लीड रोल में अर्जुन कपूर थे। इस फिल्म में वो नज़र आई थी। अभी वो कुछ टीवी शोज़ में कभी कभी नज़र आती हैं। तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।